एसके न्यूज खबर आपकी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अचूक संघर्ष के संपादक अमित मौर्य जी। अमित मौर्य के बारे में हम क्या बताएं, ये एक अपना नाम अमित मौर्य निर्भीक लिखते हैं। ये नाम के ही निर्भीक नहीं, ये वास्तविकता में अपने स्वभाव से भी निर्भीक और निडर हैं। इनकी लेखनी से अच्छे अधिकारियों की हालत ख़राब हो जाती है। जब ये लिखते हैं तो वास्तविकता में लगता है कि अमित मौर्य निर्भीक हैं। इनका जो आज तक का सफ़र रहा और इनकी एक लेखनी के चलते इन्होंने कुछ एक ऐसी लेखनी लिखी जिसके तहत इनको जो है 13 माह जेल में भी रहना पड़ा। तो हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। अमित जी, एसके न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी निर्भीकता 13 माह के जेल में कैसे परिवर्तित हुई? एक्चुअल में देखा जाए तो जेल जो है संपादक का गहना होता है। वो संपादक ही क्या जो जेल ना जाए, क्योंकि जेल जाने से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ते हैं। हर एक क्राइम रिपोर्टर को कुछ समय जेल में व्यतीत करना चाहिए, जिससे क्राइम रिपोर्टिंग वो अच्छा कर सकता है। ये तो हो गया एक क्राइम और संपादक का जेल का रिलेशन। जेल में मुझको डाल दिया गया, एक मुझसे विवादित धार्मिक टिप्पणी हो गई जिसमें जेल चला गया। उससे पहले मैंने परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलासा किया। 25 से 30 करोड़ रुपए महीने का काला कारोबार था। दयाशंकर सिंह मंत्री सीधे इन्वॉल्व हैं। आप अपने कानपुर में ही देख सकते हैं, सारी ओवरलोड गाड़ियां गुजरती हैं। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि एक भी संज्ञेय अपराध है, तो सुप्रीम कोर्ट का नियम संज्ञेय अपराध है, तो भाई गाड़ियां चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? तो उसी पर मैंने एक सज्जन का उसमें नाम ले लिया। उन्होंने ही मुझ पर रंगदारी का मुकदमा करा दिया। तो उसमें मेरा एफआईआर भी लगने वाला था, लेकिन एक टिप्पणी की वजह से मुझको जेल जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी मेरे खिलाफ एकदम खड़ी रही। और जज का नाम तो नहीं लिया जा सकता, ऑनरेबल जस्टिस ने 13 मार्च को मेरा बेल खारिज करते हुए अपने आर्डर में कमेंट में लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत तल्ख टिप्पणी करता हूं, सोशल मीडिया पर देश के सार्वजनिक हस्तियों को अपमानित करता हूं, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती, जबकि मुकदमा रंगदारी का था। अब इसको क्या विडंबना कहेंगे? अमित मौर्य निर्भीक कैसे हो गए? हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे जरूर, लेकिन हम डरेंगे नहीं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीने के लिए इस दुनिया में कौन आया है हुजूर। ये जीवन भी कितनी अजीब है कि एक दिन मरने के लिए पूरा जीवन जीना पड़ता है। तो मरने के लिए तो जीना ही है, तो फिर डरे क्यों? तो निर्भीकता समय के साथ धीरे धीरे मैच्योरिटी अपने आप आ गई। मैंने महापुरुषों को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ा। तो जब आप महान क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है। भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहता। लेकिन मैं भगत सिंह को दिल दिमाग से पूरी तरह फॉलो करता हूँ। उनका कहना है कि अन्याय सहकर चुप रहना बहुत बड़ा धर्म है, अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, सच कहना बगावत है, तो हाँ मैं बागी हूँ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अमित जी, आपकी जो लेखनी है पूरी तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक है। कैसे आखिर ये बन गई? ये सब स्टडी का देन है। पढ़िए, जो पढ़ेगा वही बोलेगा। और मैं नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि साहित्य पढ़िए, महापुरुषों को पढ़िए, दार्शनिक को पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, मार्टिन लूथर किंग को पढ़िए, जिससे आपकी लेखनी मजबूत होगी। क्योंकि दैनिक अखबार की खबरें की जो रिपोर्टिंग होती है वो समाचार पत्र होता है, और असली जर्नलिज्म जो होता है वो विचार पत्र होता है। आपने एक शब्द बोला कि एक टिप्पणी पर कोई आदमी आधा पेज लिख दे, 2000 शब्द लिखे। रियल जर्नलिज्म विचारों को लिखने की है। तो जब आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे, और जब पढ़वा नहीं करेंगे तो लिखेंगे कहाँ से? मैं नई पीढ़ी के पत्रकारों को यह सलाह और सुझाव दोनों देना चाहता हूँ कि मोबाइल नहीं, किताब पढ़ें। किताब, मोबाइल से कुछ नहीं होता है। किताब पढ़ेंगे तो शब्दों की कमांडिंग आएंगी, आपकी गंभीरता बनेगी। आपकी अखबारों की शायराना जो हेडिंग होती है वो कहाँ से लाते हैं? उसके लिए मैं बहुत मुशायरा सुनता हूँ, कवि सम्मेलनों को सुनता हूँ, जिसमें तुक्केबाजी होती है।
तो उसी से मैं धीरे धीरे इसमें मेरे एक आप देखेंगे कि मेरे ही तुक्केबाजी को आप बड़े अखबार में उठा रहे हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में भी आप खबरें पलटेंगे तो 2-1 खबरें आपको तुक्केबाजी की मिल जाएंगी। आपकी जो है तल्ख टिप्पणी से अधिकारियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हड़कंप तो मचना स्वाभाविक है, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं, 1 लाख महीना तनख्वाह भी पाते हैं, 20 लाख महीना का घूस भी चाहिए। ज़रूरतें उनकी हैं, और हम लोग जब प्रकाशित करते हैं तो घबराते हैं, क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार इस देश का गहना हो गया है। भ्रष्टाचार में पूरे का पूरा सिस्टम संलिप्त है। लोग कहते हैं कि जो चोर है वो तो डरेगा ही, ईमानदार तो कोई है ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा इस पर एक विषयांतर होकर बात करना चाहता हूँ। जैसे चुनाव आयोग बड़ा आजकल सनसनीखेज मामला है। अब चुनाव आयोग ने किया है कि 40 लाख रुपया सांसद को खर्च करना है, 20 करोड़ का चुनाव होता है, लेकिन सबको तो अखमुदवा रोग हो गया है। मुदो आग का तो कुछ नहीं, यहाँ सब चंगा है। भ्रष्टाचार में पूरा देश नंगा है, लेकिन सब चंगा है। आज के युवा पत्रकारों को आप किस तरीके से संदेश देना चाहें? युवा पत्रकारों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पढ़िए और किसी भी अधिकारियों की चापलूसी करना बंद करिए। अगर आप दरबार करेंगे, रोज कहीं जाएंगे, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे ससुराल में दामाद अगर रोज पहुंचने लगे तो दामाद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो दमदुल्ली हो जाता है। अमित जी, हम ये चाहते हैं कि आप एक शायराना अंदाज से अपनी बात को ख़त्म करें। जैसे कि आप कोई खबर लिखते हैं तो उसकी हेडलाइन एकदम शायराना अंदाज में होती है, तो हम आज चाहते हैं हमारी जो आपकी चर्चा है एक शायराना अंदाज में आपके माध्यम से खत्म हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं समाचार पत्र को जोड़कर ही एक लाइन जो मैं कहना चाहता हूँ कि अखबार के प्रति मैं कह रहा हूँ कि माना कि मैं एक कागज़ का टुकड़ा हूँ, माना कि मैं एक कागज़ का टुकड़ा हूँ, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। थैंक यू। ये थे अमित मौर्य जी, जो कि अचूक संघर्ष साप्ताहिक अखबार के संपादक हैं। इन्होंने बताया कि युवा पत्रकारों को आज मोबाइल से दूर रहकर किताब पढ़ने की ज़रूरत है, और तभी वो जो है अपने अंदर वो पैनापन ला पाएंगे। SK न्यूज़ खबर आपके लिए लखनऊ से मैं संजय मौर्य।